बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सारे ठीक होंगे। आज जो हमने डिस्कस करना है वो बेसिकली डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर होगा। कंस्ट्रक्टर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या था, जैसे हमारे पास फंक्शन होता है सेम एज इट इज़ उसी तरह हमारे पास कंस्ट्रक्टर होता है। कंस्ट्रक्टर का नेम वही होता है जो क्लास का नेम होता है। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, विदाउट पैरामीटर भी कर सकते हैं, और कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है जब भी उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ये वो बातें थी जो हमने अभी तक पढ़ ली हैं। आज जो हमने पढ़ना है वो है डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर, अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर दैट इज़ यूज टू इनिशलाइज एन ऑब्जेक्ट विद एन अदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम टाइप इज़ नोन एज डिफ़ॉल्ट कॉपी। सबसे पहले आप बात ये समझ लें बच्चे, डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर का मतलब ये है कि कंस्ट्रक्टर के अंदर आप डिफ़ाइन नहीं करते, आप क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर को डिफ़ाइन नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली डिफ़ाइन होता है। ठीक है, बेसिकली डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर का मतलब है कि वो ऑटोमेटिकली उस क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर कंस्ट्रक्टर जो है वो होगा और जो एग्जीक्यूट होगा। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर दैट इज़ यूज टू इनिशलाइज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को इनिशलाइज करते हुए विद एन अदर ऑब्जेक्ट। एक क्लास के ही दो ऑब्जेक्ट हैं, आपने दूसरे ऑब्जेक्ट को पहले ऑब्जेक्ट की वैल्यू साइन कर दी। फॉर एग्जांपल आप ये कह लें एक क्लास कार है, ठीक है, उसका एक ऑब्जेक्ट है मेहरान 2008 मॉडल। ठीक है, अब जो 2009 मॉडल हुआ है ना, नया जो उसी क्लास का दूसरा मॉडल बन रहा है, वो ऑब्जेक्ट बन रहा है। अब उन्होंने कहा जी 2008 वाले मॉडल की सारी खसूसियात 2009 वाले मॉडल में कर दें। तो ये बेसिकली आपने कॉपी कर दिया उसका सारा डाटा दूसरे के अंदर। या आप सिंपल लफ्ज़ों में ये कह लें कि 8 वाले मॉडल का जितना सारा डाटा था वो 9 में आपने वो कॉपी कर दिया। तो ये बेसिकली डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर है। एक एग्जांपल के सेंस में, एक समझने के सेंस में आप ये कह रहे हैं। अभी हम एग्जांपल देखेंगे और सारी बात क्लियर हो जाएगी। इट्स नेम इज़ डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर बिकॉज इट इज़ अवेलेबल बाय डिफ़ॉल्ट इन ऑल क्लासेस। वही बात जो मैंने आपको बताई, डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर इस वजह से है क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट हर क्लास में होता है। द यूज़र डज नॉट नीड टू राइट दिस कंस्ट्रक्टर, यूज़र को ये कंस्ट्रक्टर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, यूज़र नहीं लिखता ये कंस्ट्रक्टर। इट एक्सेप्ट अ सिंगल ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम टाइप एज पैरामीटर। वो क्या करता है, 2009 मॉडल जो मेहरान का बनेगा उसके अंदर मेहरान 2008 एज अ पैरामीटर पास कर दी जाएगी। जैसे हमने किया नहीं था कंस्ट्रक्टर, जब हम ऑब्जेक्ट बनाते थे तो ब्रैकेट में उसके पैरामीटर पास कर देते थे अगर हमारा कोई कंस्ट्रक्टर पैरामीटर वाला है। सेम एज इट इज़ आपने क्या करना है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, दूसरा ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट में ब्रैकेट लगा के उस ऑब्जेक्ट 1 के पैरामीटर एज अ पैरामीटर उसे पास कर देना। ऑब्जेक्ट 2000 जो मेहरान 2009 मॉडल बना उसकी आगे आपने ब्रैकेट लगाई और उसके अंदर मेहरान 2008 लिख दिया, यानी कि एज अ पैरामीटर पास कर दिया। अभी एग्जांपल देखेंगे और सारी बात क्लियर हो जाएगी। द पैरामीटर ऑफ डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर कैन बी गिवन इन पैरेंथेसिस और यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। अब यहाँ पे देखें जो वो आगे बात कर रहा है, सेंटेक्स को देखें। द सेंटेक्स ऑफ यूजिंग डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर इज एज फॉलोज, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट का नेम और पैरामीटर। अच्छा, यहाँ पे आप सारी बात समझ जाएंगे डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर की। यही आपको अगर याद हो हमने जो पढ़ा था कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर्स, ठीक है, कंस्ट्रक्टर के अंदर हम पैरामीटर पास करते थे। ये वही वाला सेंटेक्स नहीं है, क्लास नेम हो गया, ऑब्जेक्ट का नेम हो गया, पैरामीटर हो गया। अब फ़र्क सिर्फ एक है कि यहाँ पे पैरामीटर की जगह आपने इसी क्लास का दूसरे ऑब्जेक्ट का नाम लिखना। जो आप इधर लिखेंगे उसकी सारी वैल्यू यहाँ पे पास हो जाएंगी। जैसे देखें क्लास, वो जो हम एग्जांपल कह रहे थे, क्लास कार है, ऑब्जेक्ट का नेम हमने रखा मेहरान मॉडल 2009। अब इस ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या लिख दिया, इसी क्लास कार का एक ऑब्जेक्ट पहले भी बना हुआ था जिसका नाम था मेहरान मॉडल 2008। अब वो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर में क्या लिख दिया, मेहरान मॉडल 2008। अब 2008 मॉडल की जो भी वैल्यू होंगी वो किससे साइन हो जाएंगी, 2009 वाले मॉडल को। बेसिकली यही आपका डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर है। आप इस तरह भी कर सकते हैं, ब्रैकेट ना लगाएं, असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से आप पैरामीटर इसमें पास कर दें। अब ये एक एग्जांपल देख लेते हैं। वो क्या कहता है, राइट अ क्लास बुक दैट हैज़ एट्रीब्यूट फॉर पेज, प्राइस एंड टाइटल। एट्रीब्यूट ये होने चाहिए। इट हैज़ टू फंक्शन, टू इनपुट द वैल्यू एंड डिस्प्ले द वैल्यू। इनपुट करे वैल्यू को और
स्क्रीन पे डिस्प्ले करा दे। क्रिएट 3 ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एंड इनपुट वैल्यू। 3 जो है वो आपने ऑब्जेक्ट बनाने हैं और क्लास की आप लोगों ने इनपुट वैल्यू लेनी है। अब यहाँ पे देखें हमने ये क्लास डिक्लेयर की है बच्चे, ये क्लास कीवर्ड यूज़ किया, बुक, क्लास का नाम बुक रख दिया है। वो जो उसने कहा था 3 एट्रीब्यूट होने चाहिए, ये 3 एट्रीब्यूट रख दिए, पेज, PR और टाइटल। ठीक है, पेज हो गया, प्राइस हो गया, ये टाइटल हो गया। उसके बाद 2 फंक्शन उसने कहा था, ये हमने 2 फंक्शन डिक्लेयर कर दिए, एक रिटर्न टाइप और ये फंक्शन का नेम गेट। यहाँ पे हमने वैल्यू गेट कर ली, यानी कि इंटर टाइटल वो लिख दे, फिर पेज लिख दे और फिर वो प्राइस लिख दे। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, एक और फंक्शन बनाया वॉइड शो का, उसके अंदर हमने ये सारे कर दिए। बच्चे एक बार याद रखें, एट्रीब्यूट जो से होते हैं वो क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं। जो आप मेन में वेरिएबल बनाते हैं वो एट्रीब्यूट नहीं है, वो तो सिंपल आपने एक वेरिएबल बनाया डाटा स्टोर करने के लिए। एक बच्चे ने मुझसे यही क्वेश्चन किया कि जी ये मैंने क्लास के अंदर एक ये वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ, ये भी उसका एट्रीब्यूट है? नहीं, वो उसका एट्रीब्यूट नहीं है। ठीक है, जो क्लास के अंदर, ये देखें, ये जो क्लास की बॉडी यहाँ पे है, यहाँ से लेके ये जो आपको नज़र आ रही है ब्रैकेट, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्लास की बॉडी है। इसके अंदर जो आप डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल, वो बेसिकली उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है, जिससे यहाँ पे 3 किए हुए हैं, 1 2 3, तो ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, एट्रीब्यूट हैं, और ये उसके फंक्शन है। अब हम मेन में चले जाते हैं। अब यहाँ पे आपने सारी बात ध्यान से समझ लेनी है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। देखें, क्लास का नेम क्या था, बुक। ठीक है, आपने उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया B1। क्लास का नेम क्या था, बुक, उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया B1। यहाँ तक तो नहीं कोई मसला? ओके है जी। आपने सिंपल क्या किया, क्लास का नेम लिखा और ऑब्जेक्ट का जो मर्जी नाम लिखते हैं वो। अब आपने इस फंक्शन, इस ऑब्जेक्ट का एक फंक्शन कॉल किया गेट। आपने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट का, B1 ऑब्जेक्ट का एक फंक्शन कॉल किया, कौन सा, गेट डॉट ऑपरेटर की मदद से, B1 डॉट गेट। ठीक हो गया। गेट के अंदर फंक्शन क्या थी, उस फंक्शन में क्या लिखा हुआ है, इंटर टाइटल, क्या आप यहाँ पे टाइटल लिख दें, इंटर पेज, पेज लिख दें यहाँ पे, और इंटर प्राइसेस, प्राइसेस लिख दें, प्राइस लिख दें यहाँ पे जो भी है। ये हमने सिंपल B1 ऑब्जेक्ट किया, एक फंक्शन कॉल कर दिया। अब मैंने बुक क्लास का, ये देखें, ये बुक क्लास का एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया B2। ठीक है, बुक क्लास का एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया B2। अब B2 में मैंने पैरामीटर, वही वाले देखें, पैरामीटर जो पास किया वो कौन सा पास किया, ऑब्जेक्ट का नेम B1, जो पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था बुक क्लास का। यहाँ पे आप देखें मैंने B1 लिख दिया। इसका क्या मतलब हुआ कि B1 की जो भी वैल्यू है वो किसे चले जाएं, B2 को। वही बात जो मैंने आपको मेहरान वाली एग्जांपल दी थी, मेहरान मॉडल 2008 था, यहाँ पे हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ ले ली। अब मैंने कहा जी मॉडल मेहरान मॉडल 2008 कि जो भी वैल्यू है वो मॉडल 2009 को चली जाए। ये वही वाली एग्जांपल आप यहाँ पे ले लें। अब B2 एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर मैंने B1 की सारी वैल्यू असाइन करवा दी। ये बेसिकली डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर हुआ है। उसके बाद फिर B1 की ये जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू थी वो मैंने B3 को भी असाइन करवा दी। यानी कि B1 और B2 और B3 को मैंने B1 की वैल्यू जो भी थी वो असाइन करवा दी। जैसे एग्जांपल हम कह रहे थे मेहरान मॉडल 2008 है, 9 को भी और 10 को भी मैंने वो 8 वाली जो वैल्यूज़ थी वो असाइन करवा दी। अब देखें, अब हम शो करवा के देखेंगे कि यार ये काम क्या हुआ है। हमने B1 में गेट वैल्यू किया था, गेट वैल्यू किया तो मैंने यहाँ पे लिखा विजुअल प्रोग्रामिंग 637 और 200, प्राइस 200। ये मैंने देखें B1 में गेट किया है। अब B2 में मैंने वही वैल्यू साइन करवाई है, यानी कि ये जो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई थी यही वैल्यू किस में चलेंगी, B2 में, यही वैल्यू किस में चलेंगी, B3 के अंदर। अब मैं शो करवाऊंगा स्क्रीन पे, प्रिंट करवाने के लिए तो शो करना पड़ेगा। ये देखें, इस फंक्शन को कॉल करूंगा B1 डॉट शो, B1 के शो फंक्शन को कॉल किया। देखें उसने क्या शो करवाया, ये देखें ऊपर द डिटेल ऑफ B1 डॉट शो का फंक्शन कॉल हुआ। तो उसने क्या किया, विजुअल प्रोग्रामिंग 637 और 200 उसने ये सारा शो करवा दिया। देखें जो हमने यहाँ पे करवाया था काम। अब मैंने वही किया द डिटेल ऑफ B2, देखें B2 डॉट शो, तो B2 की वैल्यू क्या होनी थी, जो B1 की थी, क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर वाला काम किया है। तो अब देखें यहाँ पे भी वही वैल्यू है, विजुअल प्रोग्रामिंग 637 200। ये अब आगे देखें, इसी तरह मैंने B3 में किया,
B3 डॉट शो, तो B3 को भी यहाँ पे देखिए हमने B1 वाली वैल्यू साइन करवाई थी, तो B3 ने भी वही सारा शो करवा दिया। विजुअल प्रोग्रामिंग 637 और 200 वही सारी चीज़ें उसने कॉपी कर दी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर। ये हमने देख लिया। उसके बाद एक डिस्ट्रक्टर भी देख लें, एक शॉर्ट सा, ये बस हम देखेंगे, बाकी डिटेल में से नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। A type of member function that is automatically executed when an object of that class is destroyed। कंस्ट्रक्टर क्या था, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता था तो कॉल होता था ऑटोमेटिकली, जबकि डिस्ट्रक्टर क्या है, जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा, जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तो डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय यानी कि अपना ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट बना है वो अपना काम खत्म कर चुका है, अब वो क्लोज होने लगा है, तो उस टाइम डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। सेम एज इट इज़ वही प्रॉपर्टीज हैं कि कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी इसकी, और वही नेम होगा जो क्लास का नेम होगा। बट एक डिफरेंस है, इसके अंदर टाइल्ड साइन जो है वो यूज़ किया जाता है। देखिए कंस्ट्रक्टर में हम टाइल्ड साइन जो है वो यूज़ नहीं करते थे, जबकि डिस्ट्रक्टर के अंदर हम टाइल्ड साइन यूज़ करेंगे ताकि हमें पता लग जाए ये डिस्ट्रक्टर है वो कंस्ट्रक्टर है। बाकी वही प्रॉपर्टीज़, कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी, कोई दूसरा नाम नहीं होगा, जो क्लास का नेम होगा वही नेम होगा, और ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होते हैं। कंस्ट्रक्टर कब ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। डिस्ट्रक्टर कब ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है, जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा होता है, जब ऑब्जेक्ट अपना सारा काम करके ख़त्म हो रहा होता है तो उस टाइम डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। ये आप एक एग्जांपल भी देख लें इसकी। ये देखें, क्लास बनाई टेस्ट की, ये हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया टेस्ट, ऑब्जेक्ट क्रिएट, यही हमने, ये देखें क्लास का नेम क्या था, टेस्ट, यहाँ पे डिस्ट्रक्टर का नेम भी टेस्ट आ गया। कोई पैरामीटर नहीं पास करेंगे, यहाँ पे टाइल्ड साइन हमने लगा दिया। ठीक है, देखिए कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में फ़र्क पता लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे टाइल्ड साइन नहीं है, यहाँ पे टाइल्ड साइन है, तो टाइल्ड साइन वाला जो सा होगा वो डिस्ट्रक्टर होगा, जिसके अंदर नहीं होगा वो कंस्ट्रक्टर होगा। अब देखें, जैसे ही ऑब्जेक्ट नीचे बनाया, दो ऑब्जेक्ट बनाए एक ही क्लास के, टेस्ट क्लास के दो ऑब्जेक्ट ए बी। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ ए और बी, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट लिखा हुआ आ गया, क्योंकि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। अब जैसे देखें दोनों काम उसने कर दिए, ए को भी क्रिएट कर दिया, बी को भी, अब कोई भी आगे काम नहीं है, स्टेटमेंट यहाँ पे क्लोज हो रही है, यानी कि प्रोग्राम बंद होने लगा है, तो यानी कि सारे जो काम थे वो क्लोज होने लगे हैं, तो ये ए और बी को डिस्ट्रॉय कर देगा, ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा होता है तो डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। डिस्ट्रक्टर में मैंने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड, यानी कि ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ गया ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय, क्योंकि यहाँ पे दो थे हमारे पास ऑब्जेक्ट, तो दो ही कंस्ट्रक्टर कॉल होने थे, दो ही डिस्ट्रक्टर कॉल होने थे। अगर कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप मुझे बिला झिझक पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।